नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन आगे बढ़ाने अभी नहीं कोई फैसला, जिले में प्रभावी रहेगा रविवार का लॉकडाउन। कलेक्टर ने कहा फिलहाल नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। 15 दिन का लॉकडाउन होने की चल रही थी जनचर्चा, सोशल मीडिया में जमकर चल रही थी खबरें। कलेक्टर ने बताया निराधार। 25 जुलाई को लगेगा जिले भर के थानों में शिविर। पुलिस विभाग की एक सराहनीय पहल, धोखाधड़ी और चिटफंड से जुड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित होगा शिविर। धोखाधड़ी के पीड़ित आमजनों की सुनी जाएगी शिकायतें। चिटफंड के मामलों में आगे है बालाघाट जिला। शातिर अंतर्राज्यीय नकबजन हुए गिरफ्तार। लांजी पुलिस को 1 वर्ष बाद मिली बड़ी सफलता। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। आरोपियों के रिमांड लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बीच जिला प्रशासन कड़ी निगरानी बरत रहा है। राज्यों एवं हॉटस्पॉट शहरों से आने वाले कुछ लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और पॉजिटिव केस का आंकड़ा चिंता में डाल रहा है। जिले में 10 से 15 दिनों का लॉकडाउन होने की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपेक्षा सतर्कता पर जोर देते हुए फिलहाल रविवार का लॉकडाउन प्रभावी रहने पर जोर दिया है। चर्चा में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। टीम बनाकर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में 4 टीमें जुटी हुई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की टीमें बनाई गई हैं जो वहां कोरोना के प्रभावी नियमों का पालन कराने में जुटी हुई हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमितों का जिले में तेजी से बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जनचर्चाएं तेज हो गई हैं कि प्रदेश की राजधानी में 10 से अधिक दिनों के लॉकडाउन के बाद यह आदेश प्रदेश भर में प्रभावी किए जाएंगे और 1-2 दिन में लॉकडाउन लगेगा। इन अफवाहों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि जिले में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। हालांकि लॉकडाउन रविवार प्रदेश के साथ ही जिले में भी जारी रहेगा। लॉकडाउन को रविवार से आगे बढ़ाते हुए 10 या 15 दिन का किए जाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिस्थिति के आधार पर जो उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसे हालात नहीं हैं। ये अभी तक इस चीज़ में निर्णय नहीं लिया गया। अभी मेरे हिसाब से 1 दिन का लॉकडाउन पर्याप्त है। यदि ऐसा होता है, आवश्यकता प्रतीत होती है तो लॉकडाउन 1 दिन और बढ़ाया जाएगा। आधुनिक युग में हैकिंग एवं ऑनलाइन के साथ ही चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस विभाग ने नई पहल करते हुए शिविर का आयोजन किया है, जिसमें शनिवार 25 जुलाई को बालाघाट जिले के सभी थानों में शिविर का आयोजन होगा, जहां पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हो रहे इस शिविर के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार तकनीकी युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं फोर्जरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर बालाघाट जिला पुलिस विभाग शनिवार 25 जुलाई को जिले के सभी थानों में शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर में धोखाधड़ी, जालसाजी, फोर्जरी, चिटफंड कंपनी, स्व सहायता समूहों तथा अन्य माध्यमों से की जाने वाली धोखाधड़ी के प्रकरणों पर पीड़ितों की समस्याओं को सुना जाएगा और साथ ही उनका त्वरित निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह मोहबिया ने बताया कि धोखाधड़ी के प्रकरणों को लेकर जिले के सभी थानों में शनिवार को शिविर का आयोजन होगा, जिसमें चिटफंड कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के प्रकरण के साथ ही स्व सहायता समूहों के धोखाधड़ी प्रकरणों सहित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पीड़ित जिनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी कर ली गई है, वे थाना स्तर पर पहुंचकर लाभान्वित हो सकते हैं। शिविर में आए प्रकरणों का त्वरित निराकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। सुविधा के लिए एक शिविर लगने जा रहा है, क्या शिविर है, उसका जनता किस तरह से लाभ उठा सकती है? ये पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि कुछ चिटफंड कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को लुभावने लालच देकर उनसे पैसा वसूलती हैं और वो गायब हो जाती हैं, जिससे आमजन परेशान होते हैं। तो इसी समस्या को लेकर पूरे ज़िले के सभी थाने और चौकियों में एक शिविर लगाया गया है और जनता को 2 दिन पहले से ही सूचित किया गया है
कि इस टाइप की कोई भी शिकायत हो, चाहे चिटफंड कंपनी से संबंधित हो, कोई कोऑपरेटिव धोखाधड़ी हो, या किसी स्व सहायता समूह के नाम पर कोई लेन देन वाली बात हो, या कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे दे रहा हो, सूदखोरी का काम कर रहा हो, इन सभी से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, कल इस शिविर में 11:30 बजे से शाम को 5 बजे तक शिकायतें सुनी जाएंगी और ली जाएंगी, और जितनी भी शिकायतें प्राप्त होंगी उन पर उन शिकायत के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैं भी सभी बालाघाट की जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, तो वो थाने आएँ और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बालाघाट शहर में चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के सर्वाधिक अंदाजन 11 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जिले के लालबर्रा एवं अन्य स्थान पर एक एक मामला सामने आया है। इन सभी प्रकरणों को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा ऐसे सभी मामलों पर निगरानी बरती जा रही है जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी समूहों के मार्फत रुपये जमा कराकर कंपनी का चंपत हो जाना, सूदखोरी, एटीएम पासवर्ड जानकर बैंक खाते से राशि उड़ा लेना एवं अन्य इसी तरह के मामलों पर अब विशेष तौर पर निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो बालाघाट जिले के सभी मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा थाना प्रभारियों से प्रकरणों की जानकारी चाही गई है कि धोखाधड़ी से जुड़े जिले में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ितों को राहत एवं धोखाधड़ी करने वालों को सबक मिलेगा। वर्ष 2019-2020 में लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में हुई एक के बाद एक चोरियों के मामले में लांजी पुलिस को 1 वर्ष बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 आरोपियों सहित चोरी का माल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों का न्यायालय से पुनः रिमांड लिया है। संभावना जताई जा रही है कि क्षेत्र व जिले में हुई अन्य चोरियों का भी खुलासा हो सकता है। मामले का खुलासा करते हुए लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया कि लांजी क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 में ग्राम बिसोनी, दुल्हापुर और इटोरा में लगातार लोगों के घरों में रात्रि के समय अज्ञात नकाबपोशों द्वारा घरों का ताला तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी रुपयों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। फरियादियों की रिपोर्ट पर पुलिस थाना लांजी में अज्ञात आरोपी गण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और मामले की विवेचना की जा रही थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में 2-2 हजार रुपये नगद इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। इस दौरान 23 जुलाई को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भालवा निवासी तेजलाल पंद्रे की गतिविधियां संदिग्ध हैं। अवश्य ही वो लांजी क्षेत्र की चोरियों में संलिप्त हो सकता है। सूचना पर उक्त तेजलाल पंद्रे को पुलिस अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथीगण तीजेश उर्फ लालू मोहारे निवासी हट्टा सदर, अरविंद दशहरे निवासी हट्टा सदर, महेंद्र नागवंशी निवासी सिरकाटोला रावणवाड़ी महाराष्ट्र, सुनील ब्रह्मे निवासी सिरकाटोला महाराष्ट्र के साथ मिलकर रात्रि के समय करीब 1 वर्ष पूर्व से लांजी क्षेत्र में करीब 6 मकानों का ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए इन सभी संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो सभी ने अपना जुर्म कबूल कर माल बरामद कराया। इस प्रकार अभी तक थाना लांजी के 8 प्रकरणों का खुलासा हुआ है, जिनमें से 6 प्रकरणों में एक डेल कंपनी का लैपटॉप, मॉनिटर, एक मोबाइल, एक चांदी के करधन, 19 चांदी के सिक्के, चांदी की पायल, 2 सोने के मंगलसूत्र, सोने के कान के झुमके, सोने की अंगूठी, एक जोड़ी चांदी की पायल, 2 सोने की नाक की नथ, चांदी के सिक्के, चांदी की पायल, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, एक लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, होम थिएटर, एलसीडी टीवी बरामद करने में सफलता हासिल लगी है। इस प्रकार पुलिस को लगभग 3,15,000 रुपये का माल बरामद हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर शेष प्रकरणों में माल की बरामदगी और अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। क्षेत्र की अन्य चोरियों का खुलासा होने की भी संभावना है। खुलासा किया और ये स्वीकार भी किया कि बिसोनी क्षेत्र की और लांजी के आसपास जितनी चोरियाँ हुई सब उसने स्वीकार की। तो फिलहाल जो आरोपी हैं इसमें हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेजलाल पंद्रे, तेजू उर्फ लालू ग्राम हट्टा का रहने वाला है। इसके अलावा एक महेंद्र लड़का है, एक जो है अरविंद लड़का है। इसका 4 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस रिमांड में भेज रहे हैं। हम लोग तो पुलिस रिमांड लेके और पूछताछ करेंगे। इसमें और भी चोरियों को खुलने की संभावना है। तो फिलहाल जो अभी तक की पूछताछ में इन 4 लोगों ने लांजी क्षेत्र की 8 चोरियाँ स्वीकार की हैं
8 चोरी में लगभग 3.5-3.25 लाख के आसपास का मशरूका जो है आपके सामने रखा हुआ है। इसमें कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं, घरेलू जो जेवरात होता है सोने चांदी की वो भी है, और टीवी, डीजे, साउंड वगैरह, साउंड बॉक्स वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी चीज़ें, इसमें कुछ मोबाइल भी हैं। तो वो सारी चीज़ें इनसे हम लोगों ने जब्त की है। फिलहाल इनको पुलिस वाले पेश करते हैं। इसमें नगद राशि भी बरामद है? अभी नगद राशि इसमें बरामद नहीं हुई है। इसमें केवल ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ चांदी के सिक्के हैं, पायल, करधनी, कान के झुमके, मंगलसूत्र, गले की चेन, इस टाइप के आइटम इसमें भी बरामद है। 4 लोगों के अलावा और भी कोई चोर है? अब इसमें 4 लोगों से और पूछताछ करेंगे तो इसके बाद संभावना ये है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि इसमें अट्टा के 2 लोग हैं और 2 लोग सिकरी टोला जो है महाराष्ट्र का पड़ता है। तो ये बेसिकली अंतर्राज्यीय गिरोह है कि इसमें अट्टा वाले जो लोग थे इनको लोकल में इनमें रैकी करते थे, रात में फिर जाके रात को 2 बजे 3 बजे के आसपास उन घरों को टारगेट करते थे जिन घरों में ताला लगा हुआ है। ठेकेदारों के कई सारे घर विसोनी बने हुए हैं, तो वहाँ जाके टारगेट करते थे, ताला लगाए, कोई शंका। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में भी रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और सार्वजनिक स्थलों, बाजार एवं दुकानों में बगैर मास्क लगाए आने वाले लोगों एवं 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 23 जुलाई को नगरीय क्षेत्र बालाघाट की निगरानी टीमों द्वारा 31,430 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 23 जुलाई को राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त कार्यवाही में पूर्व से गठित 4 दलों के द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 132 व्यक्तियों पर 31,430 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया और वसूल किया गया, जिसमें 73 व्यक्तियों पर बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाने पर जुर्माना किया गया तथा 59 व्यक्तियों पर पुलिस विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 24 जुलाई को अभियान को लेकर गठित किए गए दल ने नगर के मेन रोड सहित गुजरी बाजार में जमकर कार्यवाही की। इस दौरान मेन रोड और गुजरी बाजार में रोको टोको अभियान के दल को भारी अनियमितताएं दिखाई दी, जहां दल के प्रभारी तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे ने दुकानों में पहुंचकर दुकान संचालकों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान अधिकारियों के दल को नगर की अधिकांश दुकानों में दुकान संचालकों द्वारा मास्क और दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद दल के सदस्यों ने दुकानों में पहुंचकर जुर्माने की कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान गुजरी बाजार में प्रशासनिक अधिकारियों को भारी अव्यवस्थाएं दिखाई दी। यहां सड़कों तक फैले दुकानों के अतिक्रमण और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होता देख तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए 2 दिन का समय दिया और जुर्माने की कार्यवाही भी की, जबकि सड़क तक आ चुके दुकानों के अतिक्रमण को त्वरित हटाने के लिए निर्देशित भी किया। बना दो, रजिस्टर चेक करो, आज का है कि नहीं इसमें डे बाई डे कहीं चेक करो। क्या बोलता है? कार्यवाही को लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना मास्क के आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के सामान का विक्रय न करें। लेकिन देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन के नियमों का पालन अधिकांश स्थानों पर नहीं हो रहा है, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और जुर्माने की कार्यवाही भी की जा रही है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, निरंतर हमारे संक्रमण के केसेस हम बढ़ते चले जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें 4 दल बने हुए हैं। तो ये चारों दल निरंतर पिछले 2 दिवस से ऐसे लोग जो मास्क पहनकर नहीं निकलते हैं, नहीं घूमते हुए पाए जाते हैं, और ऐसे दुकानदार या व्यापारी प्रतिष्ठान जिनके दुकानदार मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, ऐसे इनके खिलाफ हम लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जुर्माने की कार्रवाई करने का मुख्य उद्देश्य ये है, ये निर्देश जो जारी किए गए हैं शासन के द्वारा, उनका पालन करें और लोगों को भी समझाएं कि भाई आप हमारी दुकान में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और उसका पालन करें। गुजरी बाजार में खास करके अव्यवस्थाएं देखी गई हैं, किस प्रकार से क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? बहुत ही छोटे एरिया में फंसा हुआ है और छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा, मास्क नहीं लगाए हैं। तो आज हमने पहले तो उनको समझाई की है और जिनके
अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आप अपने जुर्माने की भी कार्रवाई की है और अगले कुछ दिनों में अगर इसका पालन वो नहीं करते तो हम दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी करेंगे। बालाघाट नगर से सटी ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 11 व 12 में लगाए जा रहे मोबाइल टावर के निर्माण को वार्डवासियों द्वारा 24 जुलाई को निर्माण स्थल पर पहुंचकर बंद कराया गया। वार्डवासियों द्वारा टावर निर्माण कराने की जानकारी लगने पर काफी समय से विरोध किया जा रहा है और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने 3 से 4 बार कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 12 कोसमी निवासी करण नकपुरे की जमीन में एयरटेल का अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में टावर लगाए जाने का आसपास के रहवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वार्डवासियों द्वारा इसकी शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को भी दी गई, जिसके बाद पंचायत द्वारा भी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके टावर कंपनी के द्वारा 24 जुलाई को निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिससे वार्डवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच को भी दी, जिससे सरपंच सहित वार्डवासियों ने मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराया। वार्डवासियों ने बताया कि मुल्ताई सांगी के मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में बाहर से आकर मजदूरों द्वारा पंचायत को बिना सूचना देकर कार्य किया जा रहा है। मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। मामले में वार्डवासी राजू दशहरे ने कहा कि वार्ड नंबर 11 रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से एयरटेल का टावर लग रहा है। पंचायत से इसकी अनुमति नहीं ली गई है, जिससे पंचायत द्वारा स्थगन आदेश देने के बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। तत्काल निर्माण कार्य बंद कर खड़ा किया गया टावर हटाया जाना चाहिए। जा रहा है एक रिहायशी इलाके में आसपास प्लाट है, मकान है, जो प्लाट है उसमें भी मकान बनना है और पंचायत में जिस दिन गड्ढा हो रहा था उसी दिन से हमने वो ऑब्जेक्शन लिए। लगातार कलेक्टर महोदय के पास भी, पंचायत के पास भी हमारी 3-3 प्रति है। उसके बावजूद पंचायत ने भी कल एक बार पहले भी स्थगन आदेश दे चुकी है, उसके बावजूद भी ये चोरी छिपे काम हो रहा है यहाँ पर। कल फिर पुनः हम लोगों ने पंचायत में एक लेटर दिए, पंचायत में से सरपंच साहब ने आके इनको काम बंद करने का आदेश दिया। उसके बावजूद भी ये लोग रात में मोटार लेके काम चालू है। अभी भी सुबह इन लोग की वेल्डिंग वगैरह का काम, अभी उसके बावजूद भी ये लोग काम किए जा रहे हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष कल्पना सेवईवार ने बताया कि घनी आबादी में टावर लगाया जा रहा है, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलती हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। टावर घनी आबादी के क्षेत्र में नहीं लगाए जाने कलेक्टर से मांग की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा मांगों की अनदेखी की जा रही है। टावर गांव के बाहर लगना चाहिए। टावर का विरोध तो करेंगे हमारी जनता, क्योंकि क्या है, टावर लगने से हमारे यहाँ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी ये टावर लगने से परेशानी है। देखिए, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, टावर लगने से क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। इसके जो किरणें निकलती है ये बहुत दूर दूर तक फैलती है। इससे क्या है, हमारे गांव में जो जनता रहती है, कृषि कार्य करने वाले किसान भाई है, उनको बहुत परेशानी होगी इस मामले में। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से ये टावर अन्य स्थानों पर। इस दौरान पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने कहा कि रहवासी वार्ड में टावर निर्माण का विरोध किया जा रहा है। टावर कंपनी के कोई जिम्मेदार अधिकारी व इंजीनियर अभी तक निर्माण कार्य को देखने नहीं पहुंचे हैं। भरवेली के एक व्यक्ति द्वारा कमीशन के चक्कर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3-4 दिन में ही टावर लगाने फाउंडेशन तैयार कर लिया गया और बिना उसे पकने दिए उस पर टावर खड़ा कर दिया गया है, जिससे तेज आंधी तूफान आने पर कभी भी टावर गिर सकता है, जिससे नुकसानी भी हो सकती है। वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन टावर निर्माण कार्य में भोपाल व बैतूल से मजदूर कर्मचारी आकर कार्य कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य की भी जांच न कराकर आने की सूचना भी पंचायत को नहीं दे रही है। क्या मामला संज्ञान में? देखिए, 5-6 महीने पहले टावर कंपनी जो लग रहा है, इसके तो कोई यहाँ मतलब इसके जिम्मेदार कोई टावर के जो है कंपनी के कोई मालिक या जो अधीनस्थ कर्मचारी या इंजीनियर है टेक्निकल, वो कभी पंचायत में नहीं आया। जिसकी भूमि पे यह टावर लग रहा है वह व्यक्ति आया था। हमने कहा कि जब तक वार्डवासी की सहमति और पंचायत की एनओसी नहीं होती, जब तक यहाँ काम आप शुरू ना करें। लेकिन एक दीपक नाम का आदमी है जो भरवेली का निवासी है, वो जबरन जो है कमीशन के चक्कर में ये सब काम करवाते रहता है और यहाँ से नहीं, अन्य जगह भी जबरन काम करवा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो जो कर्मचारी भी आए हैं स्टार्ट से, लॉकडाउन का समय, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी अभी फैली हुई है, उसके बावजूद भी बाहर का जो कर्मचारी आके आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, बैतूल से आ रहा है, वो आदमी आके काम कर रहा है। दूसरी चीज़, पंचायतों को सूचना नहीं होती कि कौन आदमी यहाँ काम कर रहा है। एक चीज़ और मैं ऑब्जेक्शन उठाना चाहूँगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन होता है सीमेंट कंक्रीट का जो है काम किया गया है, ये महज 4 से 5 दिन का है।
बिना कंक्रीट को पके हुए इन्होंने नट बोल्ट जो है यहाँ पे इतना बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया है टावर का, कि कभी भी हवा तूफान से बड़ी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कभी हो सकता है जिसके घर में गिरा उसके मकान पे या आजू बाजू के किसी मकान पे गिर सकता है। जब तक वो फाउंडेशन पक नहीं जाता था तब तक उस पर तो कम से कम ये काम नहीं करना था। इन्हें क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी में ये सब काम कर। जमीन मालिक के पुत्र श्रीकांत नगपुरे ने कहा कि टावर लगने से पूर्व पंचायत को सूचना दी गई और एनओसी की मांग की गई, लेकिन पंचायत के द्वारा 5 से 6 माह तक टाल मटोल किया गया और अंत में एनओसी देने से मना कर दिया, जिससे टावर कंपनी के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर से अनुमति लेकर कार्य प्रारंभ कराया गया। टावर लगने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब इसके बाद में उन्होंने लास्ट में नहीं बोल दिए तो जो कंपनी के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उन लोगों ने कलेक्टर के पास से लिखवा करके लाए हैं, उसके बाद ही काम चालू है यहाँ पर। इसके पहले में परमिशन दिया है। हाँ, कलेक्टर से परमिशन है, उसके बाद ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता नहीं कि रहवासी क्षेत्र है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हुई? नहीं, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि चलो ये तो रहवासी जगह था, अदरवाइज आप शहर में जाके देख लीजिए, लोगों के घर में लगे हैं टावर। वार्ड नंबर 10 में भी लगा था, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। आप भी यहीं रहते हैं बोल रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं भविष्य में या यही जैसे टावर इसको अन्यत्र जगह जहाँ पे खाली हो आप ही के वार्ड? हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है हमने वहीं लगाया। कोरोना महामारी के इस दौर में मुस्लिम समाज का ईद उल अजहा पर्व 1 अगस्त को मनाया जाएगा। शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक मान्यताओं के तहत कुर्बानी पेश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करने की आवाम से अपील की। शहर काजी हबीब नूरी ने बताया कि आज मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया वबाई मर्ज कोरोना से जूझ रही है। हमारे बालाघाट जिले में भी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में हमें एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। चांद के लिहाज से ईद उल जुहा का पर्व जिले भर में 1 अगस्त को मनाया जाएगा। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि जिस तरह लॉकडाउन में बीते ईद उल फितर में घरों में नमाज अदा की गई थी, उसी तरह प्रशासनिक आदेश है कि मस्जिदों में 5 लोगों से अधिक नहीं आ सकते, तो ऐसे में घरों में ही आवाम नमाज अदा करें और इस लाइलाज बीमारी कोरोना से निजात दिलाने खूब दुआएं करें, ताकि हमारे मुल्क एवं शहर से यह बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अहकामात 5 वक्त की नमाजें एवं जुमे की विशेष नमाज के लिए भी है कि मस्जिद में आने की बजाय सभी वक्तों पर घर में नमाजें अदा की जाएं। अब तक मुस्लिम समाज ने प्रशासन के नियमों का पालन किया है और आगे भी वक्त के लिहाज से ऐसे ही साथ दिया जाएगा। अभी इस वक्त पूरे मुल्क में जो वायरस का जो मामला है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यही हाल हमारे ज़िले बालाघाट का और शहर का भी है। आए दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं। इसके पेश नज़र हुकूमत मध्य प्रदेश ने नई गाइडलाइन जो जारी की है वो पुरानी गाइडलाइन की तरह है कि किसी भी मजहबी मकामात पर 5 लोगों से ज़्यादा जमा होने को ममनू करार दिया गया है। और जो सामने हमारा ईद उल जुहा का त्यौहार है जिसके ताल्लुक़ से अभी तक लोगों में तजस्सुस था कि कब होगी, तो ये कल शहर बालाघाट में तमाम अइम्मा और प्रेसिडेंट की मीटिंग में तय हो चुका है कि 29वें चाँद की शहादत कहीं से मौसूल नहीं हुई, इसलिए 30वां चाँद लेते हुए ईद उल जुहा यानी ईद कुर्बा जो है वो 1 अगस्त बरोज़ शनिचर को मनाई जाएगी। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ और हमारे तमाम मुल्क के अकाबिर उलमा, मुफ्तियान इकराम और कादियान शरअ ने भी पूरे मुल्क के अहले इस्लाम से गुजारिश की है कि जिस तरह से हमने रमज़ानुल मुबारक में ईद उल फित्र के त्यौहार को मनाया है, इसी तरीके से ईद उल जुहा यानी ईद कुर्बान की भी त्यौहार को मनाएं और अपने मुल्क और अपने शहर और अपने माशरे का ख्याल रखें। इस वबा को देखते हुए जो 5 वक्त नमाज है उसके लिए भी क्या काम हैं? वो तो नई गाइडलाइन में जो ऐलान किया गया है कि किसी भी मजहबी मकाम पर धार्मिक स्थल पर 5 लोगों से ज़्यादा शरीक ना हो, लिहाजा हम हुकूमत वक्त की इस गाइडलाइन का पालन करते हैं। और जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने एहतियात किया है, हमारे कौम ने एहतियात किया है, हम पूरी कौम और समाज से गुजारिश और अपील करते हैं कि हम इस सिलसिले में और इस वायरस से लड़ने के लिए हम हुकूमत वक्त का साथ दें और इसका ख्याल रखें। बालाघाट जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नेत्रा के वार्ड क्रमांक 1 के रहवासी कच्ची सड़क व जर्जर होने से काफी परेशान हैं।
वार्ड में पानी निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं होने से सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे आवागमन में भी दिक्कत होती है। रहवासियों ने ग्राम पंचायत सरपंच से सड़क व नाली निर्माण कराने कई बार गुहार लगाई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में पंचायत की कार्यप्रणाली के विरुद्ध काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि ग्राम नेत्रा के वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 8-10 परिवार करीब 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन पंचायत द्वारा सड़क और नाली निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे यहां के रहवासियों को बारिश के दिनों में आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं। मोहल्ले वालों ने अपनी बारिश होने से सड़क पर कीचड़ होने से स्वयं के व्यय से कबेलू डालकर आने जाने के लिए सुविधा की, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा स्थानीय जनों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में स्थानीय रहवासी चिंतामन अड़मे ने कहा कि करीब 10 वर्ष पहले से वे यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन पंचायत द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। कच्ची सड़क होने से बारिश में कीचड़ हो जाता है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। पूर्व सरपंच द्वारा सड़क पर मुरुम डलवाया गया था, लेकिन वर्तमान सरपंच द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अपनी मनमानी की जा रही है। ये नाली बनाने का कारण ये हुआ, 10 साल हो गया मकान है मेरा यहाँ पे, 10-11 साल हो गया मैं यहाँ आया हूँ। ये नाली का पानी पहले क्या है, सरदार जी ने लिया, यहाँ पानी जा रहा था। इन लोगों ने रोक के तुरंत मैंने इस नाली को बनाया, फिर मूंगा जोक हो गया तो मनोहर दौनेकर जी जो है PWD से पानी जाने के लिए मना कर रहा था। सामने रोड में बोले मेरे घर के सामने नहीं होना। तो उन लोगों ने मना कर दी, तो हम किसी घर के सामने तो खन नहीं सकते और नाली बना नहीं सकते। हमने कहा हम अपने घर के सामने किसी का भी पानी आता है हम अपनी नाली बना के स्वयं देंगे, किसी का पानी रोकेंगे नहीं। और वो कहते हैं कि हमारे घर के सामने नाली आप नहीं खन सकते। तो सरपंच आया था, सरपंच ने बोला है कि एक मूंगा दूंगा। अभी आज तक के ये नाली जो मैं बना रहा हूँ अपना पर्सनल पैसे से दोबारा फिर से बना रहा हूँ इसको। जबकि पंचायत की तरफ से पूर्व सरपंच जयप्रकाश रणगीरे ने कहा कि बहुत साल हो गए सड़क की समस्या बनी हुई है। मेरे 3 माह के कार्यकाल में सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। उसके बाद वर्तमान सरपंच को सड़क निर्माण के लिए बोला गया, लेकिन सरपंच द्वारा व्यक्तिगत कारणों से सड़क निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रणगीरे कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 1 है। ये रोड को लेके काफ़ी परेशानियाँ जाती हैं यहाँ पे। बहुत साल से परेशानी हो रही है रोड के लिए। सरपंच को भी बोला गया, मैं भी भूतपूर्व सरपंच हूँ, मैंने प्रयास किया, पर अब मेरा कार्यकाल 3 महीने चला तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो प्रस्ताव में पास है रोड, सरपंच को बोला गया तो बना, बोले आज बना दूँगा, कल बना दूँगा, पर इनके व्यक्तिगत कुछ कारणों की वजह से रोड नहीं बन रही है। अच्छा, अभी हमारी दूरभाषा में सरपंच से चर्चा हुई, उनका कहना ये आया ये निजी भूमि है, इसमें पंचायत कार्य नहीं कर सकती। नहीं, निजी भूमि है, पर इसको तो इसमें सहमति वो देने वाले हैं किसान। अच्छा, जिसकी भूमि है वो लिख के देने वाला है कि भैया मैं सहमति दे सकता हूँ बनाने के लिए, तो आपत्ति तो कुछ नहीं है। तो क्या कारण है जो इस रोड को नज़रअंदाज किया? हाँ भैया, आप क्या बताओ, ये अभी जो वर्तमान सरपंच है ना, ये कार्यों को इतना ध्यान नहीं देता है। अब ऐसा है कि जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करता, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करता है, ऐसा है। रहवासी शिवलाल सोलखे ने बताया कि काफी वर्षों से वे यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन पंचायत द्वारा पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है और कीचड़ रहता है। घर का पानी निकासी के लिए अपने स्वयं के खर्च से नाली का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पंचायत द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 10 साल से ऊपर हो गया, मगर यहाँ कुछ इसके पहले भी सरपंच थे खुज्जू पटेल, उनने 2-3 बार मुरुम डाल दिए। अभी ये सरपंच आया और इसके पहले उसके बाद में पेठल रहे जयप्रकाश, तो इनने प्रस्ताव पास करके रोड बनाने की आश्वासन दिया। उसके बाद इनके 3 महीने के बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये अभी सरपंच आया, ये तो अपनी राजनीति में कुछ काम नहीं कर रहा है, एक मुरुम भी नहीं डाला गया और ना ही कुछ काम आए। जितने पैसे आए हैं ग्राम पंचायत में, मास्क अभी कोरोना के इसमें मास्क के लिए मास्क एक वितरित नहीं किया गया। हाँ, क्वारंटाइन में रखने के लिए यहाँ स्कूल में उनको मतलब वो खाना वगैरह देने के लिए पैसे आए, वो बिल्कुल ही नहीं दिया गया। और सरपंच ऐसे मनमानी करता है जिसकी इंक्वायरी कोई अधिकारी लोग भी नहीं कर पा रहे हैं और हम परेशान हैं रोड के इससे और गांव से बहुत परेशान है सरपंच से। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ये रोड बना दिया जाए और जो राशियाँ आती हैं यथावत उसकी खर्च किया जाए।
वहीं मामले में नेतरा सरपंच संतोष टिल्हारे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वार्ड वासियों ने निजी भूमि पर 100 मीटर की सड़क बनाई है, जिसमें पंचायत के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। फिर भी वार्ड वासियों की मांग पर पूर्व में सड़क पर मुरुमीकरण का कार्य करवाया गया था, लेकिन वार्ड वासियों की मांग है कि मार्ग को सीसी सड़क में तब्दील किया जाए, जो कि पंचायत के अधीन नहीं है। उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत उत्तर लामता परिक्षेत्र में इस समय वन अधिकारियों का पौधरोपण और कूप उपचार कार्यों को संपादित करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए लगातार दौरा हो रहा है। इसके साथ ही वे उन कार्यों की निगरानी भी कर रही हैं। कड़ी में बालाघाट वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक NS सनोडिया और वन मंडलाधिकारी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और ऑब्जर्वर अधिकारी IFS मोहम्मद माज ने 22 जुलाई को उत्तर लामता परिक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कूप उपचार कार्यों का निरीक्षण किया और उसमें कमी होने पर उसके सुधार के उपाय बताए। इस दौरान CCF सनोडिया ने कहा कि देश का एक एक सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनके स्वस्थ रहने के लिए हमारा एक एक पौधा भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए पौधों की सुरक्षा और रक्षा को लेकर हमें भी गंभीर रहना है। उन्होंने वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों को पौधरोपण के अलावा कूप उपचार के कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कूप उपचार किस तरह से किया जाता है इस संदर्भ में बताया भी। CCF सनोडिया DFO श्रीवास्तव उत्तर लामता परिक्षेत्र में 22 जुलाई को पहुंचे थे, जहां पर इन अधिकारियों ने कूप उपचार कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बताया कि कार्यों में सुधार के अंतर्गत रूट शूट को जो ऊपरी सिरा जमीन सतह पर अच्छी तरह दबा हुआ होना चाहिए और झुके भाग के पीछे V शेप में मिट्टी दबी होनी चाहिए। इस तरह से सलाई पौधों को ट्रेंचों में संशोधन के रूप में गैप देकर 3 से 4 भाग के ट्रेंच बनाने के लिए भी कहा गया। असल में कुछ स्थान पर V शेप में मिट्टी दबी नहीं थी। कर्मचारियों द्वारा कूप उपचार के दौरान सही तरीके से उपचार नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और उसमें सुधार के लिए उपाय भी बताए। CCF सनोडिया ने बांस भिर्रे जो बिगड़ गए हैं उन्हें पूर्व पद्धति से, जिसमें ऊपरी हिस्से में चंद्राकार ट्रेंच बनाकर मिट्टी को भिर्रों में डाल दिया जाता था, ना करते हुए भिर्रों को V शेप में खोलकर सफाई कर भिर्रों की मिट्टी लूज करने के निर्देश दिए। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी NK काकोडिया ने बताया कि उत्तर लामता वन परिक्षेत्र में CCF सनोडिया DFO श्रीवास्तव ऑब्जर्वर IFS अधिकारी मोहम्मद माज का लगातार क्षेत्र में दौरा और निरीक्षण हो रहा है, जिसके माध्यम से बांस उत्पादन, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण को लेकर मार्गदर्शन मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने के साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों को सीखने का मौका मिल रहा है। अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान कूप उपचार की विधि भी बताई और बांस भिर्रों को व्यवस्थित करने को लेकर जानकारी से अवगत भी कराया। कोरोना संक्रमण के दौरान जिले में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के बीच जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है। 24 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में 65 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने पर उसे कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट में शाम 7:30 बजे तक एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। आज 65 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वह सभी रिपोर्ट नेगेटिव है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार एक मरीज की ठीक होने पर 23 जुलाई को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 97 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 55 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 42 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है। जिले में अब तक जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वे देश के हॉट स्पॉट राज्यों एवं शहरों से ही जिले में आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 24 जुलाई को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिले के सभी SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोरोना पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग और अधिक सावधानी से करने के निर्देश दिए गए और इसके तरीके भी बताए गए। बैठक में अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह,
सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, एसडीएम गुरु प्रसाद, केसी बोपचे, रोहित बम्होरे, रविंद्र परमार, निकिता मंडलोई, डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन, डीपीएम डहरिया, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि जिले में जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उस क्षेत्र के अधिकारियों का दायित्व है कि उसके रहने के मोहल्ले या गली को तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए और उस क्षेत्र के लोगों का सर्वे प्रारंभ कर दिया जाए। सर्वे का काम 24 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव मरीज किन किन लोगों के संपर्क में आया है, इसकी सूक्ष्मता से जांच कर संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाए। यदि मरीज परिवार के साथ रहा है तो उसके परिवार के सदस्य भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। यदि मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रहा है तो वहां पर उसके साथ में रहने वाले लोग भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीज से 3 फीट की दूरी पर बगैर मास्क और सुरक्षा के संपर्क में आए व्यक्ति भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कम से कम 10 लोग अवश्य ही आने चाहिए। मरीज की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट कर उनके सैंपल लेना है। कलेक्टर आर्य ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण करते रहें और वहां की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इसी प्रकार अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए फीवर क्लिनिकों का भी निरीक्षण करें और देखें कि वहां की व्यवस्था ठीक और दुरुस्त है या नहीं। जिले के समनापुर से तुमड़ी टोला के बीच 23 जुलाई की रात हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना नवेगांव अंतर्गत ओरमा निवासी हेमेंद्र अपनी मां मेदन बाई व 10 वर्षीय पुत्र मनीष के साथ 23 जुलाई की रात करीब 8 बजे बाइक से ददिया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में सामने से आ रही बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। इसी तरह दुरेंद्र थाना उगली निवासी रामेश्वर मरस्कुले गांव के ही खिलेश्वर सरियाम के साथ 23 जुलाई की रात बाइक से अपनी बहन के घर समनापुर जा रहे थे। इस दौरान समनापुर से तुमड़ी टोला के बीच एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन आगे बढ़ाने अभी नहीं कोई फैसला। जिले में प्रभावी रहेगा रविवार का लॉकडाउन। कलेक्टर ने कहा फिलहाल नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। 15 दिन का लॉकडाउन होने की चल रही थी जनचर्चा। सोशल मीडिया में जमकर चल रही थी खबरें। कलेक्टर ने बताया निराधार। 25 जुलाई को लगेगा जिले भर के थानों में शिविर। पुलिस विभाग की एक सराहनीय पहल। धोखाधड़ी और चिटफंड से जुड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित होगा शिविर। धोखाधड़ी के पीड़ित आमजनों की सुनी जाएगी शिकायतें। चिटफंड के मामलों में आगे है बालाघाट जिला। शातिर अंतर्राज्यीय नकबजन हुए गिरफ्तार। लांजी पुलिस को 1 वर्ष बाद मिली बड़ी सफलता। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। आरोपियों के रिमांड लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।